सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 263। इस युग में वास्ते जीव के कल्याण के सिवाय सतगुरु और शब्द भक्ति के दूसरा मार्ग और उपाय संतों ने वर्णन नहीं किया, और वेद और पुराण में भी कलयुग के वास्ते यही जतन रखा है, यानी गुरु और नाम की उपासना से जीव का कार्य होगा। इसमें प्रमाण बहुत से हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ, व्रत, जप, तप, होम, यज्ञ, आचार और जाति वर्ण के कर्म और क्रिया योग यानी हठ योग और अष्टांग योग, यह सब पिछले युगों के धर्म हैं। इस युग में ना तो यह विधि पूर्वक किसी से बन सकते हैं और ना इनसे वह फल जिसमें जीव का कल्याण होवे मिल सकता है। इस वास्ते इनका बिल्कुल निषेध है। जो जीव की मन की हट से इन कर्मों को करते हैं, उनकी हालत गौर करके देख लो कि पहले तो उनसे यह कर्म जैसे कि चाहिए बनते ही नहीं हैं, और जो कुछ ऊपरी अंग उनके करते नजर आते हैं सो उस करनी से और अहंकार पैदा होता है, और बजाय अंतःकरण की शुद्धि के इस करनी से और पाप और मलिनता बढ़ती है। इस वास्ते मुनासिब है कि जीव धोखे में न पचें और इन कर्मों में अपने तन मन और धन को वृथा खर्च न करें। और जो लोग कि इन कर्मों का उपदेश करते हैं, गौर करके देखो कि वे या तो रोजगारी हैं या अहंकारी, और अपनी जीविका या मान बढ़ाई के निमित्त उपदेश करते हैं। जीव के कार्य का उनको बिल्कुल ख्याल नहीं है। इस वास्ते उनका कहना नहीं मानना चाहिए। इसमें भी संतों के बहुत प्रमाण हैं, जिनसे साफ जाहिर है कि कलयुग में इन कामों के वास्ते बिल्कुल हुक्म नहीं है, और जो कि हुक्म नहीं मानते वह या तो संसारी या रोजगारी या अहंकारी हैं, सो उनके वास्ते यह उपदेश भी नहीं है। समझदार और परमार्थी जीव को जरा से गौर करने से मालूम होगा कि हकीकत में यह वचन संत और महात्माओं का, जो कि पिछले कर्म और धर्म के खंडन में है, सच्चा है या नहीं। यानी मूर्ति पूजा का मतलब मन और चित्त के एकाग्र करने का था, सो अब एक खेल हो गया, और कोई भी मूर्ति का दर्शन घंटे 2 घंटे बैठकर प्रेम प्रतीत से नहीं करता, तो वह फल जो कि पिछले महात्माओं ने इस काम में रखा था कैसे प्राप्त होगा। बरखिलाफ उसके और मन और चित्त की वृत्तियां फैली और तमाशे में लग गईं, तो बजाय फायदे के और नुकसान हुआ। इसी तरह तीर्थों में पहले संत महात्मा रहते थे, और जो वहाँ जाते थे वह उनका दर्शन और सत्संग करके अंतःकरण की शुद्धि हासिल करते थे। अब बजाय उसके गंगा यमुना अथवा जल में स्नान करके बाकी वक्त बाजारों की सैर और सौगात के खरीद फरोख्त में जाता है, या भंडारे वगैरह के सरअंजाम में और खाने पीने में खर्च होता है, और शोरगुल भीड़ भाड़ में सत्संग और अंतर्वृत्ति अच्छी तरह नहीं हो सकती। इस वास्ते तीर्थ का भी फल उल्टा हो गया, और तीर्थ मेले और तमाशे हो गए। इसी तरह जब तब भी सिर्फ टेक बांध करके या लोग दिखाई के लिए किए जाते हैं,
और मन के रोकने का उस करतूत में जरा ख्याल नहीं किया जाता, इसलिए उसमें भी बजाय फायदे के और नुकसान होता है। क्योंकि बरसों जब करके गुजर जाते हैं और जो हाल देखा जावे तो सिवाय इसके कि संसार की वासना और ज़्यादा हुई, कोई परमार्थी अंग की तरक्की नज़र नहीं आती। और जो जीव की प्रेमी और भोले हैं वह भी रोजगारी और संसारियों के संग में अपना प्रेम खो बैठते हैं और मुफ्त अपना वक्त इन निष्फल कर्मों में खोते हैं। और क्रिया योग और अष्टांग योग का यह समय नहीं है। न तो शरीर में वह ताकत है कि जीव काष्ठा की बर्दाश्त कर सके और न वह करतूत पूरी उतरे, क्योंकि उसके संयम बिल्कुल नहीं बन पड़ते हैं। इस वास्ते उसका भी फल उल्टा हो गया। इसी तरह व्रत वगैरह त्योहार हो गए, क्योंकि उस रोज विशेषकर स्वाद के पदार्थ खाने में आते हैं और ज़्यादातर आलस और निद्रा पैदा करते हैं। भजन बंदगी का कुछ जिक्र भी नहीं होता है और अहंकार इन कर्मों का निहायत बढ़ता है, जो कि कुल पापों का मूल पाप है। इसी तरह और सब कर्मों का हाल भी देख लो और मन में विचार कर समझ लो कि अब इस वक्त में इन कर्मों के करने से परमार्थ का फल कुछ भी नहीं मिलता है, बल्कि मन और चित्त को ज़्यादा मैला और अहंकारी करते हैं। और बाजे जीव ज्ञान की पोथियाँ जिनको वेदांत शास्त्र का अंग बताते हैं पढ़ते हैं और पढ़कर उनका मनन करके अपने तय ज्ञानी और ब्रह्म स्वरूप मानते हैं। इन सब में बड़ा विकार का मार्ग इस वक्त में प्रकट हुआ है। पहले तो यह कि जो ज्ञान आजकल फैल रहा है वह वेदांत मत के मुआफिक नहीं है। वेदांत मत जब सही होवे कि उसके सर्व अंग पूरे होवे, यानी पहले कर्म और उपासना करके 4 साधन हासिल करे तब ज्ञान का अधिकारी होवे। सो देखने में आता है कि ज्ञान के ग्रंथ जो अब जारी हुए हैं उनमें कर्म और उपासना का कुछ जिक्र भी नहीं है और न आजकल के ज्ञानी कुछ कर्म और उपासना करते हैं। फिर उनको ज्ञान किस तरह और कहाँ से हासिल हो सकता है? उनका वचन है कि ज्ञान के ग्रंथ पढ़ना और उनका विचार और मनन करना यही कर्म और उपासना है। तो क्या व्यास और वशिष्ठ और पिछले ज्ञानी जो कि योग करके ज्ञान के पद को प्राप्त हुए नादान थे कि नाहक उन्होंने अपना वक्त खराब किया और मेहनतें उठाईं? ऐसा ज्ञान जो कि आजकल जारी है निहायत आसान हर किसी को चंद रोज में हासिल हो सकता है, क्योंकि 2-4 ग्रंथों का पढ़ना और समझना यही साधन और यही सिद्धांत है। और मन के निर्मल और निश्चल करने की कुछ ज़रूरत नहीं। फिर ज्ञानी और अज्ञानी में क्या भेद हुआ? सिर्फ इतना कि वह ज्ञान की बातें जबान से कहता है पर बर्ताव में दोनों बराबर हैं। तो बातों से जीव का उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि जबान के कहने से जड़ चेतन की गांठ जो कि हमेशा से योग करके खुलती रही है हरगिज नहीं खुलेगी। और जो अपने मन में खूब विचार कर देखा जावे तो साफ मालूम होगा कि इस मत से कभी जीव का कल्याण नहीं हो सकता है और न मन और इंद्रिय बस हो सकती हैं। और जबकि
पिछले युगों के कर्म अब बन नहीं सकते हैं और अष्टांग योग भी नहीं हो सकता है, तो ज्ञान जो इन कर्मों का फल था कैसे प्राप्त होगा? इससे जाहिर है कि जो कुछ आजकल के ज्ञानी कह रहे हैं और मान रहे हैं यह वाचक ज्ञान है। जैसे कि कोई भूखा मिठाई का जिक्र करे और नाम उनके तफसीलवार लेवे, पर इस जिक्र करने से न स्वाद जबान को हासिल होगा और न पेट भरेगा। इस वास्ते संतों ने इस ज्ञान मत का कलयुग के वास्ते बिल्कुल निषेध किया है और जीव की मुक्ति और उद्धार सतगुरु और शब्द भक्ति से मुकर्रर रखा है। और अहंकारी और विद्यावान और रोजगारी इस पर तर्क करेंगे और इसको सुनकर नाराज होंगे, और जो जीव सच्चे परमार्थी हैं इस वचन को गौर करके समझेंगे और मानेंगे। प्रेम पत्र राधा स्वामी, चौथा भाग, सिलसिला प्रकार 52। बड़े अफसोस का मुकाम है कि दुनिया के तुच्छ और नाशमान फायदे या मान बढ़ाई के वास्ते जीव सख्त मेहनत और तकलीफ उठावें और खतरनाक संग इख्तियार करें, और परमार्थी बेअंदाजे खुशी और आनंद के हासिल करने के लिए और सबसे भारी दुख जन्म मरण के दूर करने के वास्ते थोड़ी सी मेहनत और हाजिरी संसद गुरु के सत्संग में करना नहीं चाहते, और बावजूदे कि सब जीव देह धर के और अनेक तरह के बंधनों में अपने मन को बांधकर दुख सुख भोग रहे हैं और जन्म मरण का अत्यंत दुख और क्लेश सहते हैं, फिर भी कोई इस बात का खोज नहीं करता कि इस क्लेश और बारंबार देह धरने से कैसे बचाव हो और अमर सुख का स्थान कैसे मिले। ये बात सही है कि जीवों को कोई सच्चा और पूरा हितकारी और समझाने वाला नहीं मिलता है, और जो कोई परमार्थी लिबास में जो गुरुवाई का दावा कर रहे हैं मिलते भी हैं, सो वो स्वार्थी यानी धन और मान के ख्वास्तगार नजर आते हैं और सच्चे परमार्थ से महज बेखबर और नादान मालूम होते हैं। हर जगह ऐसे लोगों का हुजूम है और ये संसारी जीवों को खूब भरमाते हैं और जिस कदर बन सके उनसे धन खींचते हैं और असली परमार्थ का भेद एक किनके के मुआफिक भी नहीं दे सकते हैं। जब और जहाँ संत सद्गुरु या सद्गुरु प्रकट होते हैं उनकी शोहरत भी बहुत दूर तक फैलती है और अधिकारी जीव बराबर चरणों में चले आते हैं और उपदेश लेकर अभ्यास में लग जाते हैं, लेकिन आम तौर पर दुनिया के जीव कमोबेश उनके निंदक हो जाते हैं और उनके दर्शन और सत्संग से दूर भागते हैं। इसका सबब सिवाय उन जीवों की भारी अभागता के और क्या कहा जावे। असल में जीव परमात्मा की तरफ से बेपरवाह मालूम होते हैं और हर चंद कुदरत और रचना कुल मालिक की जमीन और आसमान पर रंग बरंग देखते हैं, फिर भी खोज इस बात का कि वो कुल मालिक कैसा है और कहाँ है किसी के दिल में पैदा नहीं होता और न उससे मिलने की कोई चाह उठाता है। दुनिया के भोग विलास जो कि तुच्छ और नाशमान है इस कदर जीवों के मन को अपनी तरफ खींच रहे हैं कि उनसे छूटना निहायत मुश्किल हो गया है, और बसबब कसरत धोखेबाजों और ठगी करने वालों के जीवों के मन में अनेक तरह के शक और संदेह पैदा हो गए हैं कि जिसके सबब से
वे संतों के वचन की प्रतीत नहीं करते, बल्कि उनके सन्मुख जाने में डरते हैं कि कहीं ऐसा न होवे कि दुनिया से रिश्ता मोहब्बत का और उसका संग ढीला हो जावे या छूट जावे। ये समझ निहायत नादानी की है और विद्या और बुद्धिमान लोगों के वास्ते निहायत शर्म की बात है और भारी दाग मूर्खता और दुनिया के मोह का उन्हीं अक्ल और दानाई समझ मुझ पर लगाती है। दुनिया में बहुत से काम और रोजगार जैसे सिपाहीगिरी का ऐसे हैं कि जिनमें सही खतरा जान जाने का रहता है और अक्सरों की जान जाती रहती है, फिर भी लोग उन कामों को बदस्तूर करते हैं और अपनी जान के नुकसान का खौफ नहीं लाते हैं, बल्कि जब भारी लड़ाई का मौका होता है तो अपने आप दरख्वास्त करके नामवरी और तरक्की के लालच से लड़ाई पर जाते हैं और जान जाने का और अपने कुटुंब परिवार के छोड़ने का जरा भी सोच और ख्याल नहीं करते। फिर बड़े अचरज की बात है कि बावजूदे कि संत घर बार और रोजगार किसी का नहीं छुड़वाते और लोगों को गृहस्थ में रहकर अभ्यास करने की जुगत बताते हैं, फिर भी लोग खौफ कम हो जाने, मोहब्बत दुनिया और कुटुंब परिवार वगैरह का मन में लाकर और भी प्रसादी लेने से घबराकर सत्संग से दूर रहते हैं और अपने जीव के कल्याण के वास्ते उसमें शामिल होना नहीं चाहते। इससे जाहिर है कि आम तौर पर जीवों को शौक परमार्थ का और फिक्र अपने जीव के कल्याण का और खौफ मौत और दुखों का बहुत कम है और संत और महात्मा और हर एक मत के आचार्य के वचनों का पूरा पूरा यकीन नहीं है। जो कोई मतलब दुनिया का पेश होवे या कोई उम्मीद फायदे की मालूम पड़े या खौफ किसी किस्म के नुकसान का पैदा होवे तो कुछ कार्रवाई परमार्थ की जाहिरी तौर पर करते हैं और सिर्फ इस मतलब से कि कुल मालिक प्रसन्न होवे और अपने धाम में बासा देवे और जीव जन्म मरण के चक्कर से छूट जावे। बहुत कम शख्स परमार्थी कार्रवाई करने को तैयार होते हैं, खासकर मुताबिक संत मत के अभ्यास करना जिसमें प्रेम मालिक के चरणों में पैदा करना और तन मन और इंद्रियों को रोकना और ठहराना पड़ता है, कोई नहीं पसंद करता है। संत मत में प्रसादी की भारी कदर और महिमा है और जब तक कि कोई प्रेम के साथ उसको न मांगे तब तक किसी को दी नहीं जाती है और ये चाल कुछ नई नहीं है। सब मतों में और मंदिरों में प्रसाद तकसीम होता है और लोग उसकी बड़ी महिमा समझकर और तबर्रुक जानकर शौक के साथ लेते हैं। जो कोई की प्रसादी से नफरत करता है उसको गौर करना चाहिए कि वो जानवरों की प्रसादी अक्सर खाता है, जैसे चिड़िया और चूहा और बिल्ली और मक्खी और चींटी वगैरह कि जो अक्सर खाने पीने की चीज़ों को झूठा कर जाते हैं और बहुत से तमाशबीन वैश्याओं के साथ जिनकी कौम का कुछ ठिकाना नहीं है खाते पीते हैं और उनका मुख चूमते हैं। इन लोगों की जात पात का कुछ ठिकाना नहीं और वृथा अहंकार अपनी जात और मान बढ़ाई का संतों के मुकाबले में जहाँ इनको हर तरह से दीनता करनी मुनासिब है करते हैं और उनकी दया से जो जीव की कल्याण करता है महरूम रहते हैं। मुनासिब तो ये है कि संतों की महिमा सुनकर और समझकर जरूर उनके चरणों में जाकर शौक के साथ सत्संग और सेवा और प्रेम करें और अपने जीव को 84 के चक्कर से बचावें, नहीं तो अपनी गफलत
और बेपरवाही का नतीजा भोगना पड़ेगा। यानी 84 के चक्कर में भरमते और बार बार देह धरकर दुख सुख सहते रहेंगे। और सच्चा उद्धार उनका जब तक संत शरण में आकर सच्ची दीनता और प्रीत और सुरक्षित मार्ग का अभ्यास थोड़े बहुत शौक के साथ नहीं करेंगे, हरगिज नहीं होगा।